नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी रेलवे एग्जाम पर। और आज आपके रेलवे एग्जाम के लिए और स्पेशली एनटीपीसी 2026 के लिए और रेलवे के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत जबरदस्त 4 बड़े धमाके हैं जो आज तक नहीं हुए और शायद आगे भी पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए ये धमाके आज ही होंगे। और इन धमाकों से आपके जीवन में बदलाव जरूर आना चाहिए और इसी के लिए हमने प्लानिंग की है। 4 बड़े गिफ्ट आपके लिए बनाए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोच समझ करके बनाए हैं। क्या सरप्राइज है ये अंत तक जब आप देखोगे तब समझ में आएगा। और अभी तक आरजी रेलवे एग्जाम लगभग 3 साल हो गए होंगे आपको पढ़ाते पढ़ाते। अभी तक इस तरीके की प्लानिंग पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चे। आपके आने वाले 2026 और 2027 के सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग की है। और क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति रहेगी और साथ में क्या सरप्राइजेज है, ये अंत तक देखोगे तो समझ में आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सर ने अच्छे से आपको एक बात बताई कि 4 बड़े धमाके, तो वो धमाके इतने खतरनाक होंगे कि आपका भविष्य बना देंगे भाई। आप में से ज्यादातर बच्चे आज तक एक अच्छी टीम के लिए, अच्छे टीचर्स के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी क्लासेस के लिए भटकते रहते थे, तो भाई उन धमाकों के साथ आपका वो भटकाव भी रुक जाएगा। लेकिन आपको सेशन लास्ट तक देखना भी है और ये जो सभी टीचर्स आपके सामने खड़े हैं ये आपको एक एक कदम पर चलना आपको अच्छे से सिखाएंगे। आज उसकी पूरी स्ट्रेटेजी समझाने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा और कल से भाई वो शुरुआत कर दीजिएगा। और आप सभी को एक आज जिम्मेवारी भी निभानी है। आज ये टीचर्स आप लोगों के लिए अपनी तरफ से पूरे तैयार होकर आ गए हैं। एक ऐसे युद्ध के लिए आपके युद्ध के हथियार तैयार कराएंगे जो युद्ध आपको आज से 3 महीने बाद जीतना है या 6 महीने बाद जीतना है या 2 महीने बाद जीतना है, क्योंकि युद्ध से पहले ही युद्ध के हथियार तैयार किए जाते हैं। लेकिन आज आपका फर्ज यह बनता है कि आप सेशन को इतना ज्यादा शेयर करो कि हर रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे तक ये सेशन पहुंचे। जो बच्चा रेलवे के सपने देखे हुए बैठा हुआ है, सपने देख करके तैयारी करने लगा हुआ है, उस तक सेशन भेजने का काम आपका है। उसके बाद पूरी जिम्मेवारी भाई हम सब की है। तो अब आगे की कुछ चीजें बाकी टीचर्स आप लोगों को बताएंगे। जी तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एनटीपीसी को लेकर के। आप देख रहे हैं रेलवे एग्जाम को लेकर के प्लानिंग है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी का। ठीक है, एनटीपीसी में अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी का अब की बार का जो एग्जाम है वो आपको पता है कि 16 मार्च से 27 मार्च है। लेकिन ये प्लानिंग अब की बार के लिए नहीं, अगले एनटीपीसी के लिए भी है। 2026 में जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए भी है। ठीक है, और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एक्सपेक्टेड ये मई जून जाएगा कि मई जून में एक्सपेक्टेड ये है, यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए प्लानिंग है। और अगले एनटीपीसी के लिए भी अभी से प्लानिंग है। देखो बच्चे, ढंग से तैयारी करना का मतलब होता है पहले प्लानिंग करना। बच्चा 15 दिन पहले डिस्टर्ब होता है, 15 दिन पहले परेशान होता है। अरे भाई 15 दिन पहले नहीं, कम से कम 6 महीने पहले अगर आप डिस्टर्ब और परेशान हो चुके होते हैं ना तो दिक्कत नहीं आती। आप लास्ट के 1 महीने में ज्यादा एक्टिव होते हो। अगर आप 6 से 8 महीने पहले एक्टिव हो चुके होते तो सरकारी नौकरी और रेलवे में नौकरी पक्की लग चुकी होती। तो एनटीपीसी को लेकर के अगर मैं कुछ बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 कट ऑफ जो है 2025 की एक बार देख लेते हैं। सीबीटी 1 की कट ऑफ है बच्चे, ये अलग अलग जोन के अनुसार ये अलग अलग कट ऑफ है। जिसके पास नहीं है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चेन्नई की, कोलकाता की, मुंबई की, रांची की, प्रयागराज की, पटना की। ये यूआर है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। इसी कट ऑफ को आप ये मान करके चलो कि ये जो कट ऑफ है इतने नंबर नहीं लेने हैं। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है कि आप कट ऑफ का टारगेट बनाते हो। आप कट ऑफ का टारगेट मत बनाओ, आप 100% का टारगेट बनाओ। आप कट ऑफ से कम 15 से 20 नंबर ज्यादा का टारगेट बनाओ, तब जाकर के आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। हमेशा ये सोच करके चलो कि ये 76 नहीं, इससे कम से कम 10-15-20 नंबर ज्यादा ही मेरे को लेने हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं एनटीपीसी सीबीटी 2 की कट ऑफ 2025 की, तो ये सीबीटी 2 की कट ऑफ है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, रांची, प्रयागराज, पटना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये टारगेट बनाना है कि इससे 10 से 15 या
15 से 20 नंबर ज्यादा लेकर के आने। अब वो आएंगे कैसे, वो तरीका जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो एक बार यस पे कमेंट करें कि कैसे मेरे पिछली कट ऑफ मेरे को हल्के लगने लग जाए कि यार बहुत कम कट ऑफ गई थी, ऐसा लगने लग जाए, तो वो रणनीति की हम बात कर लेते हैं। जल्दी से यस की बात कर लेते हैं। उससे पहले आप यस एक बार कमेंट करके बता दो जो जो ये जानना चाहता है। रेलवे सिलेक्शन प्रोसेस आपको मालूम होगा, जिस बच्चे को नहीं मालूम मान लो आज से जुड़ा है उस बच्चे को मैं बता दूं, रेलवे में एनटीपीसी में पहले सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, फिर स्किल एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जिन बच्चों को नहीं मालूम, बेसिक से जानना चाहता है, तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या एग्जाम क्लियर करना आपको? सीबीटी 1। अब बात करते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये आपके एग्जाम कैसे क्लियर होंगे, क्योंकि सारा फोकस इन्हीं पर है। ये होगा तो ऑब्वियसली बात है बाकी चीजें तो आपकी क्लियर हो ही जाएंगी। तो सीबीटी 1 का बिल्कुल जो आज बच्चा जुड़ा है उसकी बात करता हूं। सीबीटी 1 में मैथ्स 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की, 30-30-40। उसी प्रकार सीबीटी 2 में मैथ्स 35 का, रीजनिंग 35 की और जनरल अवेयरनेस आपके 50 नंबर की। मिनट ड्यूरेशन इसमें भी 90 मिनट है और इसमें भी 90 मिनट है। यहां क्वेश्चन जो है वो 120 है, ध्यान रखना बच्चे, और यहां क्वेश्चन 100 है। यहां भी 90 मिनट और यहां भी 90 मिनट। अब मैं सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि कैसे कट ऑफ से 10 से 15 नंबर ज्यादा लेकर के आए। सबसे पहली जिम्मेदारी और पहली गारंटी यह है कि रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है और टोटल मार्क्स 30 हैं। 100% मैं आपके जीवन में ऐसा करूंगा कि इसको ऐसा बना दूंगा कि 30 आउट ऑफ 30 आएंगे। सेम उसी प्रकार सीबीटी 2 में 35 आउट ऑफ 35 आएंगे। 30/30 आएगा और 35/35 आएगा। तो बाकी नंबर आप सोच लेना, 30 की जिम्मेदारी मेरी। कैसे, किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूं। 30-30 का और 35-35 नंबर किस तरीके से आए, तो उसकी रणनीति जानने के लिए पहले रीजनिंग का सिलेबस जानना जरूरी है। किन टॉपिक पे ध्यान देना है, किस तरीके से ध्यान देना है, वो जानना जरूरी है। अब रेलवे में रीजनिंग में बच्चा सोचता रेलवे है, हल्का है। रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो रेलवे में रीजनिंग में एसएससी से अच्छे क्वेश्चन आए हैं, एसएससी से अच्छे पैटर्न देखने को आए हैं और एसएससी से ज्यादा ही चैप्टर एड ऑन हुए हैं। यानी कि रेलवे की रीजनिंग बड़े ढंग की आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी। रीजनिंग का अगर मैं बात करूं तो रेलवे में वैसे भी रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज बन जाता अगर मैं बाकी एग्जाम के भी इंक्लूड कर लूं तो। अल्फाबेट, कैलेंडर, काउंटिंग, डाइस, रैंकिंग, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, एज, क्लॉक, ये सारे के सारे टॉपिक हैं जिनमें आप 100% मार्क्स लेकर के आओगे। मैं क्लास नोट से बाहर नहीं जाएगा। एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि रैंकिंग अरेंजमेंट से मैंने पढ़ाया और उससे बाहर मिल जाए। मैं मार्कर छोड़ दूंगा अगर ऐसा हो जाए तो। आज आपके सामने चैलेंज दे रहा हूं कि मैंने आपको डायरेक्शन सेंस कराया और उस क्लास नोट से बाहर चला जाए, मैं संन्यास लूंगा उसी दिन जिस दिन डायरेक्शन से बाहर चला जाए। कारण क्या है? मैं कोई भगवान नहीं हूं, रियल लॉजिक बता रहा हूं मैं। एंड रैंकिंग अरेंजमेंट में फॉर एग्जाम्पल शिफ्टिंग के क्वेश्चन है। शिफ्टिंग के क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल 4 बनते हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन। अगर 4 ही बनते हैं और मैंने चारों करा दिए तो क्लास नोट से बाहर जा ही नहीं सकता। बनते ही 4 हैं, तब तो होता कि 4 बनते हैं और मैंने 2 कराए। मैं 4 बनते हैं तो 8 अगर मैं आपको करा दूंगा, 4 तो सेम और 4 प्रैक्टिस के लिए, तो आपके आएंगे तो वही आएंगे। बस राम की राधा की जाएगी और बस नाम चेंज होगा, बस नाम बदला जाएगा और सब कुछ हो रहेगा। ये लिस्ट बना लो कि सर आपने वादा किया था, इस लिस्ट से बाहर आपके क्लास नोट से बाहर देखने को मिला। ये पहली लिस्ट बता रहा हूं, क्लास नोट से बाहर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें क्लास नोट्स में से तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। पहली वाली लिस्ट जिसमें मत करना प्रैक्टिस मत करना, बेशक सिर्फ क्लास नोट्स कर लेना, प्रैक्टिस मत करना, सिर्फ क्लासेस अटेंड कर लेना, प्रैक्टिस मत करना मैं खुद बोल रहा हूं। सोचो टीचर खुद कह रहा है कि उन चैप्टर में प्रैक्टिस मत करना। ये दूसरी लिस्ट ये है कि क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस जाएगा, यानी कि दूसरी लिस्ट में आप क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस, इनमें आपको प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कहां से करेंगे? प्रैक्टिस कहीं से नहीं करनी। 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा 1 बुक 5 बार पढ़ना। बुक मत लेना, सिर्फ और सिर्फ जो सीट प्रोवाइड करूं उन्हीं से करना। मत लेना बुक, मेरी भी बुक मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं जो सीट प्रोवाइड करूं उसी से आएगा, उससे बाहर प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो सीट मैं आपको प्रोवाइड करूं, अब सीट मिलेंगी का है ना,
सीट कहां पर मिलेंगी उसकी बात कर लेते हैं। देखो सीट कहां पर मिलेंगी उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अब ये एनालिटिकल रीजनिंग में जिसमें बड़ा डर लगता है, अब बहुत डर लगता है, हर एक एग्जाम में डर लगता है, तो भाई इनके लिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस सीट, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, सबसे ज्यादा चीजें अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब बात आती है कि सर आपने क्लास नोट्स करवा दिए, प्रैक्टिस सीट करा दी, मॉक टेस्ट भी कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा आपको, टेंशन ना लो, सारी चीजों का समाधान आपको रहेगा। ये एडवांस रीजनिंग में मैं आपको कराने वाला हूं। 2025 की वो 8 बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से सरकारी नौकरी नहीं लगी, और चैलेंज अगर ये 8 गलतियां नहीं सुधारी तो 2026 में भी, 27 में भी, 28 में भी सरकारी नौकरी तो छोड़ दो। गलत सपना लेकर के बैठे हो, अगर आप ये 8 गलतियां सुधार नहीं सकते। ये 8 गलतियां क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या है? क्या ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज के साथ साथ डिसिप्लिन में नहीं आते। ऑफलाइन में अगर आप मेरी क्लास में बैठे होते तो ऑफलाइन में आप हिल नहीं सकते। क्या इसलिए ऑफलाइन बेस्ट है? नहीं, ऑनलाइन ही बेस्ट है, बशर्ते ऑनलाइन में आप ये मत समझो कि टीचर्स आपकी पॉकेट में है, मन किया तब स्वैप किया और चैटिंग करने चले गए, मन किया जब स्वैप किया तो सेटिंग करने चले गए। इन चीजों पे ध्यान मत देना। अगर आप क्लास में बैठे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्लास पर ध्यान, क्लास पर फोकस। दूसरा, 2025 के प्रोटेस्ट का एस्पिरेंट पर नेगेटिव इफेक्ट, वो ठीक है, मान लिया। अब प्रोटेस्ट आपका तो एसएससी का था, अब तो आपका प्रोटेस्ट का जो एसएससी का भी फॉर्म भरते हैं प्रोटेस्ट, ठीक है, और लैक ऑफ रेगुलरिटी, ठीक है, हर एक वीक एक नए रिवीजन प्लान बनाना, हर एक वीक नया रिवीजन प्लान, ये गलती है। हर फ्राइडे को जिंदगी बदलती है, सोमवार से शुरू। हर 25 तारीख को सोचते हैं 1 तारीख से पढ़ाई शुरू। अरे भाई कब तक 1 तारीख से रिजोल्यूशन लेते रहोगे? ये सब छोड़ो, फाइल और प्रैक्टिस शीट कलेक्ट करते रहना। ये ले लो, उसकी भी प्रैक्टिस शीट, उस टीचर की भी लेगी, उस कंपनी से भी, उस एडटेक से भी, सारी कोचिंग के प्रैक्टिस शीट भरमार पड़े हैं। इसमें मैथ्स में कम से कम 5000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए, सोल्व नहीं करने, इकट्ठे करते रहते हैं। मल्टीपल टीचर्स की सीरीज फॉलो करते रहते हैं, कभी उस टीचर से, कभी उस टीचर से, कभी साइंस किसी और से पढ़ना है, कभी मैथ्स किसी और से पढ़ना है। भाई एक टीचर फिक्स करो, मैथ्स किसी से नहीं पढ़ना है, सिर्फ धर्मेंद्र डागर से पढ़ना है। साइंस किसी से नहीं पढ़ना है, सिर्फ राधिका मैडम और पुष्पेंद्र सर से पढ़ना है। जीएस किसी से नहीं पढ़ना है, सिर्फ अमित सर और डीएस सर से पढ़ना है। रीजनिंग कहीं से भी पढ़ के आ जाना, फिर भी मेरे से पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो रीजनिंग में आप टेंशन ना लो, तो मैंने 35 में से 35 का वादा किया, और वो मिलेगा, मिलेगा, गारंटी है भाई। मैंने मार्केट छोड़ने की बात की है यार, 35 में से 35 कैसे नहीं आएंगे। नई वैकेंसी आने पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा, कभी यूपी कांस्टेबल आ जाएगी, कभी एसएससी जीडी आ जाएगा, कभी यूपीएसआई आ जाएगा, कभी कहीं भटकते रहोगे, कोई सिलेक्शन नहीं मिलेगा। एक टारगेट फिक्स करो, उसी पर रहो। इन गलतियों को अपना सुधार लेना। अब बैच में आपको क्या क्या खास मिलेगा, पहली बार बता रहा हूं, इतना कम प्राइस में मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा, डाउट सेशन दूंगा, क्लासरूम सीट दूंगा, क्लासरूम सीट के बाद चैप्टर वाइज मॉक दूंगा, कंबाइन मॉक दूंगा, रेलवे के रिगार्डिंग दूंगा चैप्टर वाइज मॉक, और रेलवे के रिगार्डिंग दूंगा कंबाइन मॉक। एरर फ्री प्रैक्टिस सीट मिलेंगी। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, और मॉक टेस्ट का कोई अलग से प्राइस नहीं है, उसी बैच के अंदर आपको मिलेगा। पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, सारे लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न के आधारित क्वेश्चन होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊंगा, और क्लास नोट से बाहर नहीं जाएगा, पहले ही बता रहा हूं। साथ में ट्रिक्स सीखना बहुत जरूरी है। ट्रिक्स सीखना इसलिए जरूरी है, तभी तो आप टाइम बचा पाओगे, और ये डिजिटल बोर्ड चलना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं चल पा रहा तब कोई दिक्कत नहीं है। चलो
चलो चलो, अब अगर मैं बात करूं तो बैचेज आपको मिलेंगे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर पहली बार 399 में रीजनिंग स्पेशल मिल रहा है भाई, 399 में रीजनिंग स्पेशल, जिसमें रेलवे रीजनिंग स्पेशल मात्र 399 में। सोचो, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन क्लिक करोगे, रेलवे पर क्लिक करोगे, रेलवे पर आपको 399 में रीजनिंग स्पेशल मिल जाएगा, नया लाइव बैच। बट ये रेलवे रीजनिंग स्पेशल है, ये ध्यान रखना भाई, रेलवे रीजनिंग स्पेशल है, ये पहली बार लॉन्च कर रहा हूं, बिल्कुल रेलवे ओरिएंटेड कंटेंट होगा, रेलवे के लिए अलग से पढ़ाऊंगा, रेलवे की चीजें अलग से होंगी, रेलवे पर ही फोकस रहेगा, रेलवे की ही प्रैक्टिस सीट होंगी, रेलवे के ही मॉक टेस्ट होंगे और रेलवे में ही सरकारी नौकरी मिलेगी। टोटल फुल्ली ओरिएंटेड रेलवे को लेकर के इसको बिल्कुल मेरे रीजनिंग स्पेशल से अलग चलेगा। बेशक प्राइस कम हो बट डिटेल्ड नॉलेज दी जाएगी 399 में। उसी प्रकार आपका 399 में मैथ्स पहली बार लॉन्च हो रहा है, धर्मेंद्र डागर सर का रेलवे मैथ स्पेशल है, ये रेलवे मैथ स्पेशल मात्र 399 में। उसी प्रकार साइंस, रेलवे साइंस स्पेशल 399 में, क्योंकि परफेक्शनिस्ट टीचर आपको मिल रहे हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ही बेहतरीन नॉलेजेबल बायोलॉजी की फैकल्टी, बहुत ही बेहतरीन ज्ञाता आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का। लेकिन 399 प्राइस ज्यादा हो जाएगा, फिर जीएस रेलवे का अलग से खरीदोगे, इसलिए आरआरबी एनटीपीसी 2026 कंबाइन कॉम्बो लेना 699 में, रेलवे का एनटीपीसी का कंबाइन कॉम्बो ही लेना 699 में। कारण क्या है कि मान लो आपको मैथ्स रेल स्पेशल पसंद आ गया 400 रुपए, अरे भाई 400 रुपए में धर्मेंद्र डागर सर पसंद आ गए तो मात्र 300 रुपए में पुष्पेंद्र सर, राधिका मैडम, मैं हमारा कंटेंट तो पसंद आ ही जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूड होंगे, प्रैक्टिस सीट भी इंक्लूड होंगे, चीजें भी इंक्लूड होंगी। आप रीजनिंग स्पेशल मत लेना, रीजनिंग स्पेशल अगर आप लोगे 399 में तो 400 की बजाय आप 700 रुपए में कॉम्बो ही लेना। आप स्पेशल मत लेना, आप कंबाइन ही ज्वाइन करना। फिर भी अगर आप मैथ्स कहीं पढ़ रहे हो, रीजनिंग कहीं पढ़ रहे हो, साइंस कहीं पढ़ रहे हो तो इंडिविजुअल आप बढ़ सकते हो, तब एक अलग बात है कि आपने ऑलरेडी रीजनिंग ले रखा है तो आप मैथ स्पेशल ज्वाइन करो धर्मेंद्र डागर सर का, अगर आपने साइंस ले रखा है तो आप बाकी सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए पहली बार लॉन्च हुए हैं, यानी कि कंप्लीट 399 में आपको अब इतने कम प्राइस में रीजनिंग स्पेशल मिलने वाला है, 399 में आपको मैथ स्पेशल मिलने वाला है, 399 में आपको साइंस स्पेशल मिलने वाला है। और सिर्फ प्राइस नहीं, कंटेंट देखो, कंटेंट में इतना बेहतरीन तरीके से मैथ सिखाया है धर्मेंद्र डागर सर ने, कितना कमाल का कंटेंट आपको दिया है, कितने बढ़िया तरीके से जिसको मैथ्स नहीं आता उसको भी मैथ से प्यार कराया है, कितने बेहतरीन तरीके से मैथ सिखाना जानते हैं। मैथ सिखाना ही नहीं बल्कि इस तरीके से, इस लेवल से आपको बनाएंगे कि आपको मैथ से नफरत है ना तो मोहब्बत हो जाएगी। बेहतरीन तरीके से आप इनका कंटेंट देखो, आप 40 दिन 40 मैराथन पढ़ के देखो। मैं पहले ये कह रहा हूं, खुद 40 दिन 40 मैराथन इनकी सीरीज पढ़ के देखो, कितने तरीके से इन्होंने मैथ सिखाया। उसी प्रकार राधिका मैडम, आप जानते ही हैं कितना अच्छा नॉलेज, कितनी अच्छी कंटेंट, कितना अच्छा सारी चीजें बताने का तरीका, बड़े बेहतरीन तरीके से आपको राधिका मैडम ऑलरेडी पढ़ाया है, आपको ने पहले देखा भी होगा, समझा भी होगा। अब राधिका मैडम का बेस्ट 399 में, उसमें पुष्पेंद्र सर की अगर मैं बात करूं तो सिंगल एक मैराथन से सिलेक्शन पाया है, सिंगल एक मैराथन से सिलेक्शन दिया है, तो आप समझो कि कंप्लीट अगर आप इनसे पढ़ लोगे, ध्यान से अगर आप सीख लोगे तो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। प्राइस बहुत कम रखा है 399, इतने में ही आप ढंग से रेलवे का साइंस स्पेशल, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी आप कॉम्बो ही ज्वाइन करना। अभी ये बात थी रीजनिंग की, अभी मैथ्स का, साइंस का ये पोर्शन अभी बचा हुआ है ना। तो इसमें अब ठीक है, अब अगली जो फैकल्टी आने वाली है वो पुष्पेंद्र सर और राधिका मैडम। तो तो देखिए, सर ने आपको बहुत ही शानदार तरीके से अभी बताया कि किस तरह अब आपके आने वाले 2026 की जितनी भी समस्याएं बनी हुई हैं ये यहाँ पर होने वाली है खत्म। मुझे पता था कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे आज क्लास का, जो डेली शाम 5 बजे आपकी यूट्यूब पर फ्री 40 दिन की 40 मैराथन चल रही है। लेकिन इसके अलावा
अगले 2026 के लिए कई बच्चे ऐसे हैं जो एएलपी का एग्जाम अभी दे करके आए हैं, समस्याएं बहुत सारी देखने को मिली हैं, कुछ एनटीपीसी के एग्जाम में पिछली बार कुछ गलतियां कर गए थे। आने वाला 2026 अगर अपना करना चाहते हैं तो भाई एक बार प्रॉपर मेहनत के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। और इस मेहनत के लिए आपका ये रेलवे भर्ती का पूरा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जिसके अंदर एनटीपीसी को टारगेट करते हुए आपका ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ओवरऑल पूरा साइंस आपको कराया जाएगा। प्लस अगर हम बात करते हैं आपके इंडिविजुअल किसी को साइंस पढ़नी है तो भाई साइंस स्पेशल भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जिस प्रकार पिछले 2024 में 25 में बेहतरीन सिलेक्शंस बच्चों के देखने को मिले, अभी भी इस साल 2026 में हमारी तरफ से पूरी मेहनत आपके लिए तैयार रहेगी। जिस मेहनत में अगर हम वीडियोस की बात करें या आपके पूरे चैप्टर्स को कहते हैं ना बायो रटनी पड़ती है, बिना रटे समझाकर वीडियोस, एनिमेशन, जीआईएफ, हर प्रकार से जिस तरह आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा एनसीईआरटी आधारित साइंस के माध्यम से, वो सब आपको इस बैच में कराया जाने वाला है। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं विज्ञान का एक बहुत शानदार पोर्शन है। एएलपी में भले ही संख्या कम कर दियो, लेकिन टेक्नीशियन है, जेई है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, हर एग्जाम में आपके साइंस का जो भी पार्ट रहेगा वो आपको इस बैच में कराया जाएगा। क्लासेस सारी लाइव होंगी। इवन इसकी एक खास बात कि 1-to-1 डाउट सेशन भी आप लोग यहाँ पर कर पाएंगे। रेलवे जेई वाले जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, रेलवे जेई का भी सिलेबस भाई मेरे रेलवे का साइंस स्पेशल है। और पूरे रेलवे एग्जाम्स के लिए मुझे पता है कि रेलवे के अंदर भी जो आपकी जेई के पेपर होता है उसमें भी आपका साइंस का पोर्शन रहता है 30 नंबर का। और यही नहीं, टेक्नीशियन में 40 है, ग्रुप डी में 25 है। तो हर भाग को आपका संपूर्णतः कंप्लीट कराने के लिए ये बैच आपका आ चुका है। और एनटीपीसी के लिए तो एनटीपीसी बैच है ही, जिसमें कंप्लीट आपकी पूरी टीम यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी इस बैच की क्लासेस हमारी एप्लीकेशन आरजे विक्रमजीत ऐप पर रहेंगी। इसको जरूर डाउनलोड कर लेना सो दैट कि आपके पास लगातार जो आपकी क्लासेस होंगी कल से शुरू हो जाए, प्रॉपर आपके डेमो बढ़िया से आपकी तैयारी निश्चित कराई। फ्री में यूट्यूब पर डेली क्लासेस अभी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैम क्लास स्किप हो, रोज शाम 5 बजे आपकी क्लास यूट्यूब इसी समय से। कमेंट सेक्शन में एक बार टाइम लिख दो, बायो किस समय पर आप लोग पढ़ रहे हैं। बाकी जानकारी आपको एक बार पुष्पेंद्र सर यहाँ पर बताएं। नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार आरजी रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। बहुत बढ़िया तरीके से आज आप लोगों ने जो युद्ध है वो आधा सा तो जीत ही लिया। क्यों? क्योंकि एक सही दिशा का भी लोगों को इंतजार होता है, एक सही प्लेटफॉर्म का भी लोगों को इंतजार होता है। और सही प्लेटफॉर्म अगर बच्चों को मिल जाए तो आधा युद्ध यहीं समाप्त हो जाता है। बस अब एक काम कर लेना कि जो बातें आपको विक्रमजीत सर ने बताई, जो राधिका मैडम ने आपको बातें बताई, और जो बातें अभी आपको धर्मेंद्र सर और अमित सर बताएंगे, उन बातों को समझ लेना। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये वो प्लेटफॉर्म है आरजी रेलवे एग्जाम जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि आप सही जगह पर हैं। आप एकदम बढ़िया तरीके से अगर पढ़ेंगे तो 2024 से लेकर और अब तक अगर सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेलवे में किसी ने दिए तो वो है आरजी रेलवे एग्जाम। ये बात मैं नहीं, ये बात वो हर स्टूडेंट कहता है जो सिलेक्शन लेकर आता है, चाहे वो एएलपी का स्टूडेंट हो, आरपीएफ का स्टूडेंट हो या आपका ग्रुप डी का स्टूडेंट हो। जब आप पेपर दे के आते हैं ना, और जब आप एक ही बात कहते हैं कि सर हर सवाल आपके यूट्यूब से तो आया, लेकिन अगर किसी ने पेड बैच ले रखा होगा तो भविष्य में कभी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई, आप एक जगह बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़ो। रेलवे का कोई भी पेपर है ना, और विज्ञान आपका दुख दर्द है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा सिर्फ 400 रुपए में। आप नहीं, आपका छोटा भाई भी पढ़ेगा। आप नहीं, आपके घर का कोई भी सदस्य इसी बैच से विज्ञान पढ़ेगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 नहीं 2 साल है। यह है आपका बिल्कुल फ्रेश बैच जिसमें अभी कुछ नहीं पढ़ाया। आप कोरा कागज हो, इस पर जो लिखना है विज्ञान में वो मैं लिखूंगा। अगर आपको विज्ञान नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता, आप यूपी बोर्ड से, आप बिहार से पढ़े हुए हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े, मेरे लिए इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। मैं जब भी किसी चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना तो ये समझकर पढ़ाऊंगा कि आपने विज्ञान का वह नहीं पढ़ा, साइंस का एस आप नहीं जानते हो। लेकिन मैं आपको 20 में से 20, 25 में से 25, 50 में से 50 नंबर मैं आपको दिलवाऊंगा। ये मैं वादा करता हूं अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। इसमें पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा का पूरा केमिस्ट्री, जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, वो न्यूमेरिकल का डर खत्म कर दिया जाएगा। और जो बच्चे पूछते हैं कि यूट्यूब में और इसमें अंतर क्या है, तो यूट्यूब में और अंतर यह है, यहां पे जो चीजें आपको दी जाएंगी ना वो शायद यूट्यूब पर तो नहीं दी जाती है। यूट्यूब पर आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, यूट्यूब पर आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी।
आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिला है यूट्यूब पर, आपको ई बुक नहीं मिला। अच्छा एक बात बता दो, मेरी ई बुक का पता है आपको, मेरी कोई किताब भी है? आपको पता ही नहीं है मेरी कोई किताब भी है। इसलिए नहीं पता क्योंकि आप एप्लीकेशन पर नहीं गए। मेरी बुक है साइंस की बुक, वो मिलेगी आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, वो मिलेगी उन बच्चों को जो इस बैच में जाएंगे। यूट्यूब पर नहीं है वो, मैंने बताया भी नहीं कभी आपको। ये बच्चे वो डाउनलोड करते हैं जो एप्लीकेशन पर जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर इस बैच में सिर्फ क्लास ही नहीं, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको ई बुक मिलेगा, आपको प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा। जो बच्चे लिखने के योग्य नहीं है, जो लिख भी नहीं पा रहे हैं, उनको प्रिंटेबल नोट्स भी हम देंगे इस बार। तो मेरे प्यारे भाई, आप समझदार हैं, इतना ही काफी है आपके लिए। ये बैच आप ले सकते हैं, 399 का आपका ये बैच है। इतिहास रचा है इस बैच ने, सिलेक्शन दिलाए इस बैच ने, फिर एक बार दोहराया जाएगा। आप फिर से इस बार ज्वाइन करेंगे इस बैच को आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन अगर आप लोग देखो, ये आपका 399 का है। ऐसे ही आप मैथ का बैच लेंगे, ये 399 का है आपका, जिसमें पहली बार धर्मेंद्र डागर सर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देंगे। और ऐसे ही रीजनिंग का 399 का आपको बैच है। धर्मेंद्र डागर सर बस आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं खड़े होके, और आज उनकी लाइफ का पहला बैच है। तो प्लीज इस क्लास को, इस सेशन को लास्ट तक देखना है। लेकिन कॉम्बो जो बैच है ना, ये तो मात्र 699 का है। हर विद्यार्थी इसी को लेना पसंद करता है क्योंकि इसमें सारे धुरंधर आपको मिल जाते हैं, और मात्र 699 में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप लोग इनमें से कोई एक बैच लेकर अपनी सफलता सुनिश्चित करेंगे। मिलते हैं आपसे कल। डेमो क्लास भी आपकी होगी, और डेमो क्लास के बारे में डागर सर आपको बताएंगे। आइएगा सर। तो मेरे प्यारे साथियों, पुष्पेंद्र सर ने, राधिका मैडम ने, विक्रमजीत सर ने बड़े लाजवाब तरीके से आपके 2026-27 का फ्यूचर आप लोगों के सामने रख दिया है कि हाँ भाई, इसे अपना लो, आपका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अब बात करते हैं भाई एक ऐसे सब्जेक्ट की जो रेलवे 2026-27 के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो अगर ये सब्जेक्ट कर लिया ना तो भाई सिलेक्शन कंफर्म है। तो मेरे प्यारे भाई, बात करते हैं उसी गेम चेंजर सब्जेक्ट की। आप सब ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आप डरते भी हो, जिस सब्जेक्ट से आप घबराते भी हो, लेकिन अगर जिस बच्चे ने इस सब्जेक्ट को बेहतरीन बना लिया ना तो उसका सिलेक्शन कंफर्म है मेरे प्यारे भाई। और आज इसी सब्जेक्ट को बेहतरीन बनाने की बारी आ गई है। तो सुनिएगा सबके सब बच्चे, मैं आपको अलग अलग से सभी पेपर का पैटर्न नहीं बताऊंगा, वो सब चीजें हम बैच में डिस्कस करेंगे। मैं ये बताऊंगा रेलवे में आपके इस गणित की क्या इंपॉर्टेंस है। भाई बात करते हैं रेलवे एग्जाम्स 2026, 27, 28, या भाई रेलवे का कभी भी आपके मुंह पर जिक्र आए ना तो आप मैथ को उठाकर देख लेना। एनटीपीसी सीबीटी 1 में 100 में से 30 क्वेश्चन आएंगे। भाई रीजनिंग, जीएस, साइंस, मैथ, 100 में से 30 क्वेश्चन अकेले मैथ के हैं, 30% सिलेबस। भाई सीबीटी 2 में 120 में से 35, मतलब 29.1% सिलेबस गणित का। अगर बात करूं ग्रुप डी की, 100 में से 25, मतलब 25% सिलेबस आपके गणित का। एएलपी सीबीटी 1 में 75 में से 20, लेकिन अभी अभी आपका एएलपी का पेपर हुआ प्यारे भाई, 20 क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, आए हैं 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन। एएलपी में एक तरफा दबदबा रहा आपके गणित का। इसीलिए ये पूरा एनालिसिस करके मैं लाइफ का पहला गणित का रेलवे का स्पेशल बैच लेकर आया हूं भाई। आज तक मैं कभी नहीं लेकर आया था, लेकिन लाइफ का पहला बैच लेकर आया हूं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी जी तोड़ मेहनत आपका भाई करने वाला है उस बैच के अंदर। तो सुनिए भाई, इस प्रकार से आपका एएलपी, फिर जेई का, टेक्नीशियन का, सबका मैंने अच्छे से समझा दिया कि भाई 795 में से 210, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज अगर रेलवे में किसी सब्जेक्ट की है ना, वो भाई आपका गणित है। समझ गए सबके सब बच्चे? आपके सामने है यार, ये होता है एनालिसिस। देख लो आप अपने आप, देख लिया होगा सभी ने, पूरा निचोड़ करके रख दिया यहां पर। अब बात करते हैं कि रेलवे 2026 में सिलेक्शन, मतलब भाई आपका रेलवे
मैथ स्पेशल कल से स्टार्ट हो रहा है प्यारे भाई। कहां पर? आरजी विक्रमजीत ऐप पर। और भाई लाइफ का, मेरी लाइफ का पहला मैथ स्पेशल आप लोगों के लिए समर्पित है। मैं जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हूं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या आप मेरे साथ जुड़कर इस बैच में ज्वाइन करने के बाद जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो ही कमेंट करना, अगर तैयार नहीं है तो वो बच्चा मेरे साथ जुड़ना ही मत प्यारे भाई। जो बच्चा जी तोड़ मेहनत कर सकता हो, जिस बच्चे में मेहनत करने का जज्बा हो, जो बच्चा जितना कहूं उतना पढ़ सकता हो, जिस बच्चे को कहूं कि इतनी प्रैक्टिस लगाओ लगा सकता हो, जिस बच्चे को कहूं कि इस टाइम पर लाइव आकर क्लास पढ़ना है आ सकता हो, मेहनत कर सकता हो। जब तक मेहनत कर सकता हो, जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक इस हाथ में पेन कॉपी रहे, वही बच्चा मेरे साथ जुड़िएगा भाई। फालतू स्टूडेंट मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ का पहला बैच लॉन्च कर रहा हूं आप लोगों के सामने, तो मेरा टारगेट भी ये रहेगा कि इस बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे ज्यादा कह रहा हूं भाई, सबसे ज्यादा सिलेक्शन, जैसे परसेंटेज भाई मैंने आपके सिलेबस का निकाल करके रखा ना, जब आप इस बैच को पढ़ करके सिलेक्शन ले आओगे ना, एग्जाम हो चुके होंगे, तब मैं आपके इस बैच का परसेंटेज निकाल करके दिखाऊंगा कि इतने बच्चे थे और इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और डंके की चोट पर भाई, क्योंकि अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूं। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं उनकी मेहनत पर भी भरोसा मानता हूं, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके इस भाई के ऊपर विश्वास करके और उम्मीदें जोड़ करके ही तो जुड़ते हैं ना साथी। तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम आपका ये भाई करेगा। समझ गए प्यारे भाई? एएलपी का पेपर हुआ अभी 13 फरवरी से। कमेंट बॉक्स में बता दो, जो यूट्यूब पर मैंने 40 दिन 40 मैराथन पढ़ाई, आपका पूरा एएलपी का पेपर वहां से छपा हुआ है, आपके सामने है भाई। सबकी सब क्लासेस जिस जिस बच्चे ने ली, जिस जिस बच्चे ने एएलपी का पेपर दिया, बता दो कमेंट बॉक्स में कोई इकलौता ऐसा विद्यार्थी हो कि जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर आया हो, तो भाई बता दो, कोई भी हो तो भाई सुन लो, कल इस बैच की पहली क्लास है, तो भाई डिले नहीं करना, अभी फटाफट से आरजी विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड कर लो। और ये बैच अभी 3 दिन के लिए मात्र 399 में है साथी, अभी 399 में। बाद में इस बैच की फीस 699 भी होगी। फिर आप मेरे को ये मत कहना कि सर प्लीज हमें मैथ सीखना है, आप डिस्काउंट दे दीजिए, कूपन कोड दे दीजिए। भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि जब बैच लॉन्च किया है ना, पहले ही जितना हो सकता था पूरा कोड वगैरह सब कुछ लगा करके ये 999 की जगह 399 का कराया है। इस बैच की फीस बाद में 999 भी होगी, ये भी अवगत करा देता हूं, ठीक है मेरे प्यारे भाई? क्या? चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे, बैच की खासियत बताऊंगा। जो ये रेलवे मैथ स्पेशल है ना भाई, आप एनटीपीसी का गणित सीखना चाहते हो, आप ग्रुप डी का, आप एएलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, या रेलवे का जो भी एग्जाम होगा, पूरा गणित यहां पर सिखाने वाला हूं साथी में। देख लो भाई, संपूर्ण गणित होगा इस बैच में। अब किस सीक्वेंस में मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मैंने यहां पर रख दिया भाई। एक एक सीडी करके आपको ऊपर की तरफ लेकर चलूंगा। पहली सीडी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे कामयाबी की तरफ भाई। सबसे पहला टॉपिक आपके गणित का भी और हमारे इस बैच का भी भाई नंबर सिस्टम होगा। फिर नंबर सिस्टम के बाद हम पूरा अर्थमेटिक पढ़ाना शुरू कर देंगे, परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर एवरेज, फिर सीरीज। इस प्रकार से भाई इस सीक्वेंस में फिर आपका अर्थमेटिक खत्म होने के बाद एडवांस मैथ शुरू हो जाएगा प्यारे भाई। देख लीजिए सबके सब बच्चे, इस प्रकार से लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी होगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई? और बात सुन लो, इस सीरीज में, इस बैच में आपके पूरे गणित का हर टॉपिक कवर कराया जाएगा। सबके सब लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ होगा, सबके सब क्वेश्चनों का। सबसे पहला टारगेट रहेगा आपके इस भाई का, आपको गणित सिखाना, गणित से मोहब्बत कराना। अगर कोई जिंदा लाश भी हो ना भाई, वो बस पढ़ करके देखिएगा, वो भी ये बोलेगी गुरुजी आपसे गणित पढ़कर मजा आ गया। समझ गए भाई? बेहतरीन प्रैक्टिस। अब सुनो भाई आगे ध्यान से, आपको क्या क्या करना है? डेली लाइव क्लास लेना है, रिकॉर्डेड के इंतजार में मत रहना। कहा था ना, बात मेरी माननी है, क्योंकि भाई तैयार मैं करके भेजूंगा आपको। जो युद्ध लड़ने हैं ना आगे चल के 26 और 27 में,
उन युद्ध के हथियार अभी तैयार करा दूंगा आपके, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए हथियारों का धारदार होना और मजबूत होना बहुत जरूरी है, और वो मजबूत बनाने का काम आपका ये बैच कर देगा। ठीक है प्यारे भाई, डेली का काम डेली कर लीजिएगा। क्लास नोट्स बनाने हैं, क्योंकि पेपर से कुछ दिन पहले क्लास नोट्स ही सबसे बड़ा हथियार होते हैं रिवीजन के लिए। तो साथ साथ क्लास नोट्स, और भाई प्रैक्टिस सीट से डेली प्रैक्टिस करनी है, सीधी सी बात है। अपडेटेड प्रैक्टिस सीट दूंगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ, पूरा टाइप वाइज लेवल वाइज हर वेरिएशन का क्वेश्चन। और अगली बात सुनो भाई, अगली बात सुनो, आपको ये फीस लग रही होगी 399, ये फीस ना है भाई, ये तो जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो दे रहे हो आप। फीस चाहिए मुझे आप सभी से, फीस के रूप में मुझे आप सभी से सिलेक्शन चाहिए भाई। क्या आप फीस के रूप में मुझे सिलेक्शन दे सकते हो, हाँ या ना? जब मैं YouTube पर 40 दिन 40 मैराथन के माध्यम से इतना लाजवाब गणित आप लोगों को सिखा सकता हूं, तो भाई इस फाउंडेशन में तो जान नहीं डाल दूंगा। सोच के देखिएगा आप सभी बच्चे, थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालिएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर फीस के रूप में सिलेक्शन दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में वादा कीजिएगा, और जिस दिन ये वादा पूरा कर दो उस दिन फिर आइएगा कि सर हमने वादा पूरा कर दिया। दूसरा, फीस के रूप में मुझे वादा चाहिए कि भाई कभी भी टाइम खराब नहीं करोगे, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अगला, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ये नहीं यार हो जाएगा, यार कर लूंगा, यार मेरे से नहीं होगा, नेगेटिव बच्चे दूर रहो भाई। तीसरा, रेगुलरिटी, डेली का कहा है ना, तो डेली का काम डेली करना, जितना कहूं जैसे कहूं वैसे चलना, एक दिन छुट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगार बच्चे की लाइफ में यार प्यार रिश्तेदार त्योहार कुछ नहीं होता साथी। कामयाबी के बाद ये सब कुछ अच्छे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में भाई सिलेक्शन कंफर्म है, ये फीस है मेरी सबसे बड़ी भाई, समझ गए सभी बच्चे। और कल मेरी पहली डेमो क्लास, 3 डेमो क्लास लूंगा भाई, कल पहली डेमो क्लास आएगी आरजी रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर दोपहर के 1 बजे। तो कल 1 बजे आप सबको मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है प्यारे भाई। उसके बाद में जो 40 दिन 40 मैराथन चली हुई वो रेगुलरली चलेगी, वो आपके गणित का बेहतरीन रिवीजन करा रहा हूं, समझ गए भाई सबके सब बच्चे। चलिए, कल आप सभी को किस टाइम पर जुड़ना है मेरे साथ बताना एक बार कमेंट बॉक्स में, दोपहर के 1 बजे भाई। चलिए भाई, आप सभी बच्चे कान खोल करके एक बात सुन लीजिएगा, मैं जो आपके दिमाग के डाउट है ना वो और दूर कर देता हूं भाई, आपके दिमाग के डाउट और दूर कर देता हूं। साथ ही कुछ डाउट है, ठीक है, वो डाउट सुन लो। गणित में आप चाहते हो कि यार जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं उस टीचर से हम अपने डाउट क्लियर कर पाए, तो भाई आप लोगों के लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप बोल लो उसे, जिसमें आप अपने डाउट अपलोड करोगे, आपको उनका समाधान दिया जाएगा, आपके डाउट मेरे से ही क्लियर होंगे। हर चैप्टर को पढ़ाते चलेंगे, जैसे एक चैप्टर की 6 क्लासें हुई, 10 क्लासें हुई, XYZ जितनी भी क्लासें हुई, साथ साथ में क्लास नोट्स देता रहूंगा। चैप्टर पूरा होने के बाद सभी पीडीएफ को मर्ज कराकर एक पूरे चैप्टर का क्लास नोट्स की पीडीएफ दूंगा, और पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस शीट दूंगा लेवल वाइज। उसके बाद में भाई जब वो चैप्टर हो चुका होगा, उस चैप्टर का एक मॉक टेस्ट दूंगा, सिर्फ चैप्टर वाइज, पहले उस चैप्टर का टेस्ट लगा के देखो आप। इसी प्रकार से सभी चैप्टर भाई, फिर आपके फुल मॉक, हर एग्जाम हर पैटर्न पर आधारित, कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का, ये सीबीटी 2 का, ये एएलपी सीबीटी 1, ये एएलपी सीबीटी 2 का, समझ गए मेरे प्यारे भाई। ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा, मॉक टेस्ट सबसे पहली प्रायिकता भाई, समझ गए। प्रैक्टिस सीट, क्लास नोट, डाउट सेशन, ये सब कुछ बता चुका हूं मैं, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए भाई आप हमारा 8506003399 पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है साथी। और भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बाकी आप रिजल्ट बोलेगा। पहला बैच है, जी जान लगा दूंगा भाई। इस बच्चे के दिल से भावना आ रही कि हाँ सर मैं भी आपके साथ जुड़ करके जी जान लगाऊंगा, जिस बच्चे के दिल से भावना आ रही हो ना, वही बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर मैं आपके साथ जुड़ूंगा और पूरा जी जान लगाऊंगा। किस बच्चे के दिल से भावना आ रही है भाई, सच सच बताना एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद फिर अमित जिंदल सर आपको जीएस की प्लानिंग आप लोगों को बताएंगे, ठीक है प्यारे भाई। भाई पूरी गणित की जिम्मेवारी ले ली है, अब मेहनत तो आपको करनी, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बैठना है, ठीक है।
थैंक यू सर नहीं चाहिए। अगर मजा आया, जो आप चाहते थे दिल से, आज आप लोगों के लिए वो मैंने कर दिया, तो कमेंट बॉक्स दिल दिल से भर दो। नहीं किया तो कोई दिल नहीं होना चाहिए। समझ गए? क्लासरूम सीट भी मिलेगी, प्रैक्टिस सीट भी, मॉक टेस्ट भी, अरे सब कुछ। टेलीग्राम चैनल बता दिया, एक पर्सनल व्हाट्सएप चैनल भी होगा, क्योंकि भाई भी सिलेक्शन होने के बाद फिर कॉल भी तो करोगे ना सबसे पहले, क्योंकि मेरा इस बैच में टारगेट है सबसे ज्यादा सिलेक्शन निकालना। और एक बात सुन लो, आप सभी का एक डाउट क्लियर कर देता हूं। आप बच्चों के दिमाग में होता है सर सिलेबस कितने टाइम में होगा। भाई सिलेबस ये मत सोचना कि मैं मार्च वाले पेपर को टारगेट कर रहा हूं। मैं टारगेट कर रहा हूं प्यारे भाई आपके 2026 के जितने भी रेलवे के एग्जाम होंगे और 2027 के हर एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं साथी, हर एग्जाम को, एक एग्जाम को नहीं, मैं हर एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं। मैं आपको रेलवे का बेहतरीन बेहतरीन योद्धा बना करके भेज दूंगा। ठीक है प्यारे भाई? तो भाई मिलते हैं कल दोपहर में 1 बजे यूट्यूब चैनल पर आरजी रेलवे एग्जाम्स पर, और उसके बाद में डेमो कंप्लीट होने के बाद सबकी सब क्लासेस होंगी आरजी विक्रमजीत ऐप पर। भाई एक जिम्मेवारी मैं आप लोगों को भी देकर जाऊंगा, जिन दोस्तों को, जिन भाई बहनों को आप चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ कामयाब हो, उन तक भी सेशन इतना ज्यादा शेयर करना, उन तक ये बैच इतना ज्यादा शेयर करना कि हां वो बोले कि यार लाजवाब टीचर बता दिया आपने गणित का। क्योंकि आप के जो भाई बहन है, यार दोस्त, वो भटकते अच्छे टीचर, अच्छे कंटेंट और अच्छी क्लासेज के लिए। अब वो भटकाव दूर कर दो, ठीक है? और मेरे प्यारे भाई एक बात कहूंगा, एक काम और करना है, जगह जगह जाकर के चेक करने की आवश्यकता ना है भाई। जहां एक बार टिको और वहां से कंसिस्टेंसी से पढ़ो, सिलेक्शन कंफर्म होगा। ठीक है? तो मेरी तरफ से आपका दिल से धन्यवाद। सभी बच्चे भाई मुस्कुराते रहना और आज से ही मेहनत शिद्दत के साथ शुरू कर देना। अब मैं बुलाना चाहूंगा अमित जिंदल सर को। सर आइए प्लीज, स्वागत है आपका। जय हिंद सभी को। और जैसे कि सर ने आपको मैथ के बारे में बताया, विक्रम सर ने आपको रीजनिंग के बारे में बताया, पुष्पेंद्र सर और राधिका मैम ने आपको साइंस के बारे में बताया। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर जीएस कैसे हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जो आपको ये बैच यहाँ पर बताया गया है 699 रुपये जिसका प्राइस है, इसमें आपको कंप्लीट जीएस भी कराई जाएगी। ठीक है? इसमें आपको कंप्लीट जीएस भी कराई जाएगी। ठीक है? आवाज नहीं आ रही है भाई? अच्छा, देखो, जो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2026 का बैच है, इसमें कंप्लीट जीएस भी आपको कराई जाएगी। जीएस में मैं और डीएस सर आपको कंप्लीट जीएस कराने वाले हैं। मैं आपको इसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और करंट अफेयर ये सब्जेक्ट कराऊंगा। बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये आपको डीएस सर कराएंगे इस बैच के अंदर। और मेरे प्यारे भाई, इस बैच की आपकी डेमो क्लास भी है। डेमो क्लास कल से यूट्यूब पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है? कल से डेमो क्लास यूट्यूब पर स्टार्ट हो रही है। अरे यूट्यूब यूट्यूब खोल लो, जहां डेमो क्लास दिखाऊंगा, इसमें खुल ही ना रहा है। तो आपकी कल से यूट्यूब पर डेमो क्लास चलेंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब पर इवेंट लगा हुआ है, वहां पर सारे सब्जेक्ट की आपको आपकी डेमो क्लास चलने वाली है। ठीक है भाई? ठीक है भाई? यूट्यूब पर आपकी क्लासेस चलेंगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है? तो डेमो क्लास लें, और डेमो क्लास में आपको पता भी चल जाएंगी सारी की सारी चीज़ें कि बैच में आपको किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जो डेमो क्लास होगी वो मैथ की डेमो क्लास होगी। मैथ की मेरे प्यारे भाई
धर्मेंद्र डागर सर की, 1 बजे आपकी कल डेमो क्लास होने वाली है। उसके बाद 3 बजे विक्रमजीत सर की आपकी डेमो क्लास होगी रीजनिंग की। उसके बाद 5 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास होगी और 6 बजे मैं आपको स्टैटिक जीके यहाँ पर कराने वाला हूँ डेमो क्लास में। और उसके बाद 7 बजे आपकी जो डेमो क्लास होगी वो फिजिक्स की डेमो क्लास होगी और उसके बाद 8 बजे आपकी ज्योग्राफी की डेमो क्लास होने वाली। तो कल इन सभी क्लास में जरूर आए, आप डेमो क्लास लें, उसके बाद मेरे प्यारे भाई आप बैच में शामिल हो जाएं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी की सारी चीजें कराई जाएंगी। तो सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं रेलवे के, कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, जो भी आपकी राय है हम जरूर आपकी कमेंट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल डेमो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय, ध्यान रखें सभी।